सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक पर व्याख्यान देने जा रहा हूं। इसमें चाणक्य कहते हैं, समाने शोभते प्रीति राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते गृहे। चाणक्य यहाँ शोभा की बात कर रहे हैं कि कौन चीज किसको शोभा देती है। तो कहते हैं कि मित्रता बराबर वालों में शोभती है, यानी अगर मित्रता की शोभा है तो बराबर वालों, अगर मित्रता बराबर की नहीं है तो वह शोभती नहीं है। कहने का मतलब है कि उसमें जो है कहीं ना कहीं हीन भावना और उच्च भावना होने की संभावना है। किसी किसी में अपवाद हो सकता है, कृष्ण सुदामा की मित्रता की बात हो सकती है, लेकिन अगर उसमें भी आप देखेंगे तो सुदामा में हीन भावना आ गई थी। तो बराबर वालों में मित्रता की जो है शोभा होती है। राजा राजा में शोभेगा, बराबर धन वाला हो, बराबर बल वाला हो, बराबर यश वाला हो, बराबर सिद्धांत वाला हो, तो जो है वो मित्रता शोभती है। बराबर का विद्वान हो, और कह रहे हैं कि और सेवा कहाँ शोभती है। ये तो मित्रता की बात होगी, सेवा कहाँ शोभती है तो राजा की सेवा, यानी यदि आप राजा शासक की सेवा कर रहे हैं तो वहाँ शोभा देती है। उसको लोग पूछते हैं, उसको लोग मानते हैं, उसका महत्व देते हैं। शोभा का मतलब उसका महत्व रहता है, वो फलित होता है, वहाँ सफलता मिलती है, दोनों को मिलती है, लेने वाले को भी देने वाले को भी। तो जो जैसे प्रशासक हैं वे शासक की सेवा करते हैं तो उनको शोभा देता है, तो वह सेवा जो है फलित है वहाँ, क्योंकि शासक की सेवा वे कर रहे हैं। अब कोई जा करके किसी के यहाँ, किसी दुकानदार के यहाँ सेवा कर रहा है तो उस सेवा का लोग उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जो शासक की सेवा कर रहा है, जो मंत्री के यहाँ सेवा कर रहा है, जो अधिकारी हैं, तो उसको लोग बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। कहने का मतलब चाणक्य यह है कि अगर सेवा ही करनी है तो शासक की कीजिए। और अगर आपने नौकरों के नौकर भी अगर आप बन गए तो फिर क्या हो सेवा, तो उसकी वह जो सेवा है, आप निष्काम सेवा तो किसी की कर सकते हैं, लेकिन वह सेवा जो शोभे, यहाँ शोभने वाली सेवा की बात की जा रही है, यहाँ वो आध्यात्मिक सेवा की बात नहीं की जा रही है। तो कह रहे हैं कि राजा की सेवा कीजिए, शासक की सेवा कीजिए, करना है तो वो शोभा देगा। और व्यवहार में क्या शोभता है, वाणिज्य। व्यवहार के लिए वाणिज्य है, यानी लेन देन, व्यवहार में यही शोभता है। यह नहीं कि सिर्फ ले रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं तो वो नहीं शोभता। जब आप किसी से लेते हैं तो किसी को दीजिए। तो लेन देन का जो व्यवहार होता है, जिसको कि वाणिज्य कहा जाता है,
व्यापार कहा जाता है, वह शुभ होता है। अगर दुकानदार बैठ करके अपना सामान खाली देता रहे तो वो शोभा नहीं देगा, वो तो लूट जाएगा, कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। जब देगा तो कुछ लेगा भी तो शोभेगा। आप किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेके जाइए तो शोभेगा, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ मिलेगा, खाना पानी कुछ तो मिलेगा। तो कुछ लेके जाएं तो वह शोभेगा। बहुत लोग होते हैं यूं ही चले जाते हैं, मुंह उठाए किसी के घर पहुंच गए, तो वे लोग वहाँ पर शोभते नहीं हैं। खाली हाथ तो किसी के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के ही जाइए। नहीं कुछ है तो एक फूल ही ले जाइए, एक फल ही ले जाइए, एक मिठाई ले जाइए, कुछ जरूर ले जाइए, एक पुस्तक ले जाइए, कुछ वह जरूर दीजिए आप। तो ही वाणिज्य ही व्यवहार में यही होता है। अधिकतर लोग व्यवहार बनाने में असफल होते हैं, मार्केटिंग करने निकलते हैं लेकिन व्यवहार नहीं बना पाते हैं। वे सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। आपको जब भी संबंध बनाना है तो देना सीखना होगा, यही चाणक्यकार है। अगर देना आप नहीं सीखे तो आपके संबंध नहीं बनेंगे, और संबंध नहीं बनेंगे तो फिर आप सफल नहीं हो सकते अपने उद्योग में, बहुत दूर तक नहीं जा सकते। ऐसे लोग गरीब ही रह जाते हैं, ऐसे लोग छोटे पद पर रह जाते हैं, ऐसे लोग छोटे व्यापारी हो जाते हैं। तो वैश्य को व्यापार शोभता है, और लेन देन में सबको रहना चाहिए। कुछ लीजिए तो कुछ दीजिए भी, कृतज्ञ मत होइए, अन्यथा आप शोभा नहीं देंगे। आपकी कद्र वहीं पर होगी जहां आप कुछ देंगे, जहां कुछ देंगे नहीं वहां आपकी कद्र क्यों होगी। फिर कहते हैं कि घर की शोभा क्या है, कहते हैं स्त्री दिव्या शोभते गृहे, और घर की शोभा जो है वह स्त्री है। घर कितना भी बड़ा बना लें, कितना भी अच्छा बना लें, कितने भी उसमें चीज़ लगा लें, लेकिन अगर वहाँ स्त्री नहीं है तो घर की कोई शोभा नहीं है। आवारों का आवारा अड्डा बना हुआ है, आवारा हाउस बना हुआ है, खूब बड़ा घर बना दिए हैं, सब वहाँ आवारा सब बैठे, लपंगे सब बैठ के हाई कर रहे हैं, वो शोभा नहीं है। घर की वह शोभा नहीं है। घर की शोभा स्त्री ही है, वही घर को संभालती है। घर की रौनक, घर की शक्ति वही है, घर की ताजगी वही है, घर उसी से होता है। जिस घर में स्त्री नहीं है उसको घर नहीं कहा जा सकता। यही चाणक्य यहाँ कार हैं, स्त्री दिव्या शोभते गृहे। तो इसमें इतना ही।